हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सेल्फ स्टडी पर। अब मैं आपको यूनिट 4 समझा रहा हूँ, जिसमें हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट चलेगा 2009 में। अब हमारा सेल्स ऑफ एक्ट भी ख़त्म हो गया। अब हमारा चलेगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2023। ये हमारा 12 दिसंबर 2008 में प्रेजेंट हुआ था। एप्लीकेबल जो हुआ था वो 31 मार्च 2009 में हुआ था। टोटल सेक्शन जो है इसमें 81 है। अब ये एप्लीकेबल कहाँ हुआ? झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका मतलब ये होता है ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स इज़ अ पार्टनरशिप इन विच और स्मॉली डिपेंडिंग अपॉन द इंजरीज हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और इसमें हमारे जो होते हैं ये हमारा रेस्पॉन्सिबल नहीं होता लायबल फॉर अनोदर पार्टनरशिप के, दूसरे पार्टनरशिप के। अब इसका लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको कि ये लिमिटेड, इसमें कुछ हमारे लिमिटेड ही पर्सन होते होंगे और लिमिटेड ही कुछ लाइबिलिटी होती होगी इस पार्टनरशिप में। ये पार्टनरशिप हमारी 31 मार्च 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी। अब हमारा इसमें डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप कंपनी एंड LLP? ये हमारा डिफरेंस है जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 7 नंबर में, 2.5 नंबर, 7.5 नंबर में पूछा जा सकता है और 15 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। अगर 15 नंबर में पूछा जाएगा तो पहले व्हाट इज़ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ कंपनी एंड व्हाट इज़ LLP। उसके बाद हम तीनों का डिफरेंस बताएंगे। इसी डिफरेंस से हम मीनिंग बनाएंगे और इसी डिफरेंस से हम डिफरेंस बताएंगे। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 7.5 नंबर में पूछा ही जा सकता है। पहला पॉइंट है इसमें डिसाइडिंग पार्टनर एंड डिसाइनेटेड पार्टनर्स। डिसाइडिंग पार्टनर्स का मतलब हो गया कि हम अगर एक ही कंपनी, एक ही कंट्री के 2 पर्सन ढूंढते हैं, वो हमारा डिसाइडिंग पार्टनर्स को डिसाइड करना। डिसाइनेटेड पार्टनर्स का मतलब ये हो गया कि अगर हमने एक हमारी कंपनी का और एक हमने दूसरी कंट्री का लिया है, एक हमारी कंट्री का है, एक दूसरी कंट्री का है, तो उसका कम से कम 45 दिन तक वो यहाँ रह रहा हो और उसका जो वोटर का ID कार्ड है वो सब कुछ यहाँ का हो। थर्ड है ऑब्टेनिंग डायरेक्टली आइडेंटिकल नंबर। ये हमारा एक नंबर होता है जो कि हमें डिजिटल स्ट्रक्चर में मिलता है। थर्डली हमारा जो होता है वो होता है कि चेकिंग द नंबर एबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार ऑफिस। हम इसमें अपना एक नाम चेक करते हैं, नाम सेलेक्ट करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर। उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ अ LLP एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 13 में हुआ था। इसमें हमारा एक एग्रीमेंट बनता है और वो ड्राफ्टिंग होता है, मतलब कि एक तरीके से रोका जाता है साइन के लिए। फिलिंग ऑफ अ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसमें हम फिर कुछ कॉर्पोरेशन कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें सेक्शन 11 में हम फिलिंग करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स को भरकर हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करते हैं। फोर्थली कि हमारा नेक्स्ट जो होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 12 में होता है, जो कि सर्टिफिकेट हमें एक तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद हम कोई कंपनी का नाम सेलेक्ट कर पाते हैं। ये जो हमारे स्टेप्स हैं वो हमारे इसलिए हैं कि हम कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी खोलना चाहेंगे तो उसके लिए पहले ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। अब हमारा पार्टनर्स एंड देयर रिलेशनशिप, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है 2022 टू वो सेक्शन 22 टू सेक्शन 25 तक के। सेक्शन 22 में रिलेटेड ऑफ अ पार्टनर्स कि हु कैन बी अ पार्टनर, पार्टनर कौन है। सेकंड होगा सेक्शन 23, जिसमें हम रिलेशन देखेंगे पार्टनर्स का, एग्रीमेंट्स में राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये सब कुछ। फिर हमारा सेक्शन 24 आ गया, जिसमें सेक्शन ऑफ आ पार्टनर्स आएंगे, जिसमें डेट, इंस्टॉलमेंट, अनसाउंड माइंड ये सब कुछ आते हैं। फिर सेक्शन 25 आएगा, जिसमें हम चेंज इन अ नेम एंड एड्रेस, अपनी कंपनी का नेम और एड्रेस चेंज करा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पार्टनर्स और उनके बीच का रिलेशनशिप। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट का मतलब भी समझ में आ रहा है कि एक पार्टनरशिप जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर जो हैं वो मैनेज करते हैं एक बिजनेस को, और इसमें शेयर जो होता है वो शेयर करते हैं अपना प्रॉफिट, इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट, है नहीं। ये हमारा पार्टनरशिप होता है। इसकी कुछ राइट्स होते हैं और ड्यूटीज़ होती हैं और कुछ रिलेशन टाइप में होता है। राइट्स क्या होंगे, इसका पहला होगा राइट टू शेयरिंग प्रॉफिट,
राइट टू शेयर एक्सप्रेस ओपिनियन, अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। दूसरा हमारा आइडेंटिफाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, एक दूसरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी और पार्टिसिपेट करेंगे अपने बिजनेस में। दूसरा इसके ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी, एक जनरल ड्यूटी होगी। दूसरा कि हमारा आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तीसरा कि इसमें हम कोई अर्न नहीं करेंगे पर्सनल प्रॉफिट। चौथा कि हम इसमें यूज़ करेंगे बस फर्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और किसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, और न ही हम किसी बाहर इन्वेस्टेड करेंगे, है नहीं। फीचर्स, इसमें कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होगा 2 और मोर पर्सन, सबसे इजीली फीचर होता है, डेफिनेशन से निकल रहा है कि 2 और मोर पर्सन। दूसरा होगा कि इसमें एग्रीमेंट, दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट बनता है। फिर लीगली बिजनेस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नोटा सेपरेट लीगल एंटिटी, एजेंसी रिलेशनशिप, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयरिंग, कैपिटल, नंबर ऑफ पार्टनर्स और ड्यूरेशन। ये सब चीज़ें हमारे जो हैं कुछ फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप्स के। पार्टनरशिप डीड, अब पार्टनरशिप डीड जो है वो एक हमारा एग्रीमेंट होता है जो कि हमारा दो पर्सन्स के बीच में बनता है, और ये हमारा कुछ कंडीशंस के ऊपर बनता है, जैसे कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब चीज़ों के ऊपर। इसमें कुछ चीज़ें हमारी एब्सेंस होती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंस होगी तो हमारी कुछ चीज़ें ये फिक्स होती हैं। पहला होता है कि पार्टनर्स को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली शेयर किया जाता है। दूसरा कि इसमें हमारा अलाउड नहीं होता कि सैलरी मिले, पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलती है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी कैपेबल नहीं होती, वो भी नहीं मिलती। ड्राइंग जो होती है वो भी चार्जेबल नहीं होती है, उसका भी ड्राइंग का भी चार्ज नहीं होता इंटरेस्ट, यानी अगर होता भी है तो वो पार्टनर्स को मिलता है बस 6%, वो भी ऑन द डिपेंड्स ऑन लोन के बेस पर मिलता है। यही हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें अब हमारी बेनिफिट्स एंड फीचर्स आते हैं पार्टनरशिप डीड्स के। इसमें रेगुलेट किए जाते हैं रूल्स, रेगुलेटेड ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ हर पार्टनर्स की। दूसरा कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो मस्ट भी जो है 2 मेंबर्स में होनी चाहिए। थर्ड कि हम हेल्प करते हैं, डाउट को क्लियर करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्लियरेंस करते हैं पार्टनर्स का। फोर्थ कि हमारे पार्टनर्स जो हों वो जितने भी आए वो म्यूचुअली डिसीजन ले सकें स्टार्टिंग द फर्म को स्टार्ट करने के लिए। इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी कैपिटल इन्वेस्ट करने की पार्टनर्स की। फिफ्थली कि इसमें पार्टनरशिप की जो ज़रूरत होंगी वो चेक ऑन सैलरीज, कमीशंस, ये सब कुछ होंगी। यही हमारी क्या कहलाएंगी कुछ बेनिफिट्स और फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारा अगर किसी कारण से अगर हमें हमसे फर्म नहीं चल रही है तो उसमें हम क्या नाम है हम पर इतना किरदार आ जाता है कि हम उसको या तो हमारी वो किसी भी टाइप से बंद कर सकते हैं, किसी भी टाइप से बंद हो सकती है। वो हमारा गवर्नमेंट भी बंद कर सकता है, उस पर हमें नोटिफिकेशन भी मिल सकता है, और हम खुद भी अपनी तरफ से भी बंद कर सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं डिसोल्यूशन के। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट जो सेक्शन 14 होता है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस के भी अगर नोटिस आ गया तो उससे भी हो सकता है। सेक्शन 43 कंपलसरी डिसोल्यूशन, अगर हमारा बिजनेस लॉस में जाता जा रहा है तो वो हमें बंद करना पड़ेगा। कॉन्टीजेंट भी हो सकता है और हमारा जो है एक तरीके से आइसोलेटेड भी हो सकता है। अब हमारे कंपलसरी डिसोल्यूशन जो है वो 2 टाइप से हो सकता है, या तो लीगली या इंसॉल्वेंट। या तो पार्टनर्स की मर्जी से भी बंद हो सकती है, या लीगली तो फिर बिजनेस बंद होगा ही होगा। उसमें भी हमारे किस उससे आ सकता है डेथ ऑफ अ पार्टनर्स की डेथ की वजह से, या एक्सपायरी हो गई हो टीम, या कंपटीशन ऑफ अ वर्क भी कम होने लगा हो, लेवल कम होने लगा हो, रजिस्ट्रेशन बाय पार्टनर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा हो। इस कारण से, इन कुछ कारण की वजह से हमारा जो है बिजनेस जो है वो या फर्म जो है वो हमारी बंद होने लगती है नहीं। अब इसमें कुछ वो होते हैं जैसे कि इसमें ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ये सब चीज़ें हमारी, रजिस्ट्रेशन ऑफ लॉसेस, ये सब जो आती हैं हमारी सब चीज़ें जो है वो डिसोल्यूशन के रूप में आती हैं। अगर हमारा ये सब चीज़ें आ रही हैं तो हमारा फाइनल होता है कि हम किसी भी हाल में एग्रीमेंट या किसी भी फर्म को या किसी भी कंपनी को हमें बंद करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, जिसमें हमारा पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव, तीसरा आता है
ट्रांसफ़र ऑफ इनकम्स, चौथा आता है एक्ट, फिफ्थ आता है राइट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिक्स्थ आता है डिवीजन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज़, सिक्स्थ आता है एजेंसी रिलेशनशिप। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है इस यूनिट का, वाइंडिंग अप ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि हमारा दो टाइप से होता है, वॉलेंट्री और बाय ट्रायबल या बाय कंपलसरी। वॉलेंट्री वाइंड अप का मतलब होता है कि इसमें तीन चौथाई टोटल मेंबर्स होते हैं, जो कि हमारी फ्री कंसेंट अपनी मर्जी से बंद होती है, अपनी मर्जी से हमें बंद करनी होती है, वाइंड अप करनी होती है फर्म को। अब इसमें हमारे 2 से 6 मेंबर्स होते हैं, जो कि इसमें हमारा डेप बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमें लीगली बंद करनी पड़ती है, और लीगली नोटिस के ऊपर बंद करनी पड़ती है। इसके कुछ प्रोसेस होता है वाइंडिंग अप का। पहला होता है वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर, वाइंडिंग अप जो हो रही है वो बंद हो रही है क्रेडिटर्स की वजह से। पब्लिकेशन ऑफ अ वाइंडिंग अप ओपनिंग रिसोल्यूशन, मतलब कि हमारा 10 दिन में इसे बंद करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लिक्विडिटी में होती है। कैन बी सेल ऑफ एसेट्स पे द लायबिलिटी, मतलब हमारा कोई भी पर्सन है, जैसे किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ, किसी होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ, तो उसकी एसेट्स को सेल करके उसकी लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। यही हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू सो मच। यूनिट 4 हैज़ बीन completed.